नमस्कार, मैं भारत पंचवाल स्वागत करता हूं आपका राजीव टाइम्स में। आइए रुक करते हैं बुलेटिन के। भोपाल में देश की सबसे विशाल तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करेंगे। यात्रा के दौरान 50,000 से अधिक बहनें शिरकत करेंगी। 14 अगस्त को सुबह 10 बजे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर से यात्रा की शुरुआत होगी, जो कोलार से होते हुए माता मंदिर चौक, वीआईपी रोड और बैरागढ़ पहुंचेगी। दीनदयाल मंडी में तिरंगा यात्रा का समापन किया जाएगा। यात्रा के दौरान हर घर तिरंगा लगाने की अपील की जाएगी। उसी के तहत हमने भी ये तिरंगा यात्रा का भव्य आयोजन किया है। ये तिरंगा यात्रा की शुरुआत मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं। उनके नेतृत्व में ये यात्रा का शुभारंभ होगा। विशिष्ट अतिथि के रूप में भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के अध्यक्ष विधायक हेमंत खंडेलवाल जी उपस्थित रहेंगे। लगभग 50,000 से अधिक टू व्हीलर वाहन इस यात्रा में सम्मिलित होंगे। 1 लाख से अधिक लोग होंगे। 1100 से अधिक स्थानों पर इस तिरंगा यात्रा का भव्य स्वागत होगा। इस स्वागत समारोह में जगह जगह आम नागरिक तिरंगा यात्रा को देखने का और जनमन में इस तिरंगे की भावना को जागृत करने के लिए स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे, व्यावसायिक रहवासी संघ, सामाजिक प्रतिष्ठान, सामाजिक व्यापारिक और नागरिकों की सोसाइटियां अनेक स्थानों पर स्वागतों का भव्य आयोजन करेंगे। लगभग 5 लाख से अधिक लोग इस यात्रा में स्वागत के रूप में सम्मिलित होंगे। ये यात्रा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर कोलार में प्रातः 10 बजे राष्ट्रगान के साथ शुरू होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी इस यात्रा का शुभारंभ करेंगे, यात्रा में साथ रहेंगे। राष्ट्रगान के बाद ये डी मार्ट यात्रा आएगी। ये भी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर का ही हिस्सा है। वहां के बाद सीआई हाइट के चौराहे पर आएगी। ये भी कोलार का श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर 6 लेन का ही रोड का हिस्सा है। फिर बीमा कुंज पर आएगी और बीमा कुंज के बाद सरधर्म पुल, चूना भट्टी, कोलार तिराया, वहां से मैनिट के बाद माता मंदिर, अटल चौक, अटल पथ के बाद न्यू मार्केट, रोशनपुरा और बांगनगंगा से डॉक्टर हमारी स्वामी विवेकानंद पॉलिटेक्निक चौराया। इसके बाद राजा भोज स्टेचू, वीआईपी रोड से लाल घाटी से सीधे संत हृदयराम नगर बैरागढ़ के लिए यात्रा रवाना होगी। वहां दीनदयाल उपाध्याय गल्ला मंडी में जाकर ये यात्रा का समापन। जागृत किया है कि अपने घरों पर तिरंगा लगाओ। जिनके घरों पर तिरंगे लग गए हैं वो बधाई, जिनने नहीं लगाए उनसे प्रार्थना कि वो भी तिरंगा अपने अपने निवास पर जल्दी लगाएं और हो सके तो इस तिरंगा यात्रा में सम्मिलित अवश्य हों। अगर वो इस तिरंगा यात्रा में सम्मिलित होंगे, राष्ट्रभक्त नागरिक हम शहीदों का सम्मान करेंगे। और 14 तारीख को हम तिरंगा यात्रा इसलिए निकालते हैं, कई लोग प्रश्न करते हैं कि जो देश का विभाजन हुआ है, ना उस समय के क्रांतिकारियों ने स्वीकार किया, ना उस समय के नागरिकों ने स्वीकार किया। तब भी भारत विभाजन के विरोध में भारत के नागरिक खड़े थे, भारत के देशभक्त खड़े थे। आज भी भारत के नागरिकों की मांग है और मैं भारत सरकार के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी को हृदय से धन्यवाद दूंगा। उन्होंने तो सदन के में भी कहा है कि आज नहीं तो कल जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है, पीओ को जिसको हम बोलते हैं, वो भारत में मिलाया जाएगा। एक दिन ऐसा भी आएगा कि 14 अगस्त की अंधेरी रात हटेगी और 15 अगस्त का सूरज उगकर लाहौर की छाती पर तिरंगा फहराने का अवसर भी देशभक्त नागरिकों को प्राप्त होगा। मैं इस तिरंगा यात्रा में अधिक से अधिक लोगों को सम्मिलित करने की आप सबसे प्रार्थना करता हूँ। इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी पीओपी से बनी मूर्तियों के निर्माण और बिक्री पर पूरी तरह रोक लगा दी है। कलेक्टर का कहना है कि ये मूर्तियां जल प्रदूषण का कारण बनती है और पर्यावरण के लिए हानिकारक है। आदेश के बाद प्रशासन और नगर निगम की टीमों ने शहर में 2 जगहों पर कार्रवाई भी की है। उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी और मूर्ति निर्माण में सिर्फ पर्यावरण अनुकूल सामग्री के इस्तेमाल की सलाह दी गई है। यहाँ पर भी हम लोग जैसे जुलूसों के जो देते हैं अनुमतियां, और वहां पर अगर डीजे बड़ी मात्रा में, हमने ये बोला था कि जो अपने नियम है उसमें अधिक से अधिक 2 बॉक्स जो है वो अलाउड है। तो 2 बॉक्स से अधिक कहीं पर अगर है तो उनको मुझे लगता है कार्रवाई करनी चाहिए। और पहली बार हम लोगों ने ऐसा आदेश निकाला था कि जो डीजे की दुकान वाला होगा उसके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे अगर 2 से अधिक बॉक्स हो, एक व्यक्ति को किराए पर देता है।
तो इस पर अगर हम लोग 8 से 10 अच्छी कार्रवाइयाँ कर देंगे तो मुझे लगता है बहुत उसका फर्क पड़ेगा और बहुत आवश्यक है। ये चीज बहुत बड़ी न्यूसेंस बन गई है। इसके अलावा जो पंडाल हो गया, चाहे मट्टी वाले आयोजन हो गए, झांकी हो गए, इनमें सब में सुरक्षा का हम सब लोग विशेष ध्यान रखें। ये अभी रमेश सिंह साहब ने भी इसको रेखांकित किया है, वो भी बहुत जरूरी चीज है। बाकी मुझे पूरी उम्मीद है कि जो इंदौर की तासीर रही है, चाहे किसी भी धर्म के त्योहार हो, बहुत ही हंसी खुशी। अब बात राजनीति की है। वहीं इंदौर में वोट चोरी के खिलाफ एनएसयूआई ने शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया। जिला अध्यक्ष रजत पटेल के नेतृत्व में रिगल चौराहे पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी की, वोट चोरी बंद करो और लोकतंत्र की रक्षा करो। एनएसयूआई ने चुनाव आयोग से निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। रजत सिंह पटेल ने कहा है कि वोट जनता का अधिकार है और इसकी चोरी लोकतंत्र की हत्या है। पहले हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो चुनाव आयोग के द्वारा जो फर्जी वोटिंग कराई गई है और जो फर्जी वोट्स बनाए गए उन्हीं को लेकर हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी और ये सभी जितना फर्जी जो वोट चोरी हो रहा है इसी को उजागर करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी। और आज पूरे देश भर में आज उसी को लेकर के वोट चोरी आखिर क्यों, उसी पर ये सवाल खड़ा है। और आज हम इंदौर एनएसयूआई यहाँ पर सभी इसी चीज़ को लेकर खड़े हैं कि चुनाव आयोग को किसी प्रकार का अगर दबाव है या किससे डर है, वो क्यों निष्पक्ष जांच नहीं कर रहे हैं और जो फर्जी वोट डल रहे हैं और जो फर्जी वोट बनाए गए उन पे वो क्यों जवाब नहीं दे रहे। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी जो उनसे मांग कर रहे हैं कि डिजिटल वोटर आप हमें प्रोवाइड कराए, तो प्रोवाइड क्यों नहीं करा रहे, किस प्रकार क्यों उनको ये डर है और क्यों उन्होंने जो साइट है इलेक्शन साइट है उसको बंद क्यों कर दी गई। यही हमारे सवाल है और आज हम इसी को लेकर आज धरने पर बैठे हैं। नागपुर जबलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग से शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक शख्स की पत्नी की ट्रक से कुचलकर मौत हो गई। पत्नी की डेड बॉडी ले जाने के लिए उसने हाईवे पर लोगों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। इसके बाद वह बाइक पर ही पत्नी की डेड बॉडी लेकर चल दिया। इसका वीडियो वायरल हो रहा है। मृत महिला का नाम ग्यारसी अमित यादव और पति का नाम अमित यादव है। जानकारी के अनुसार देवलापार थाना क्षेत्र के मोरपाटा इलाके में सोमवार दोपहर करीब 3:30 बजे यह हादसा हुआ। इंदौर से कटनी के लिए नर्मदा एक्सप्रेस में सवार होकर निकली अर्चना तिवारी का 100 घंटे बाद भी कुछ पता नहीं चल सका है। जीआरपी भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से लेकर कटनी तक अब हर सुराग तलाशने में पुलिस जुटी है। जीआरपी की 3 टीम इस बड़े सर्च ऑपरेशन में लगाई गई है। कटनी निवासी अर्चना इंदौर में रहकर सिविल जज की तैयारी कर रही थी। अर्चना के मोबाइल की लास्ट लोकेशन नर्मदापुरम जिले के नर्मदा ब्रिज पर मिली है। संदेह के आधार पर होमगार्ड जवान और एनडीआरएफ की टीम नर्मदा नदी में सर्चिंग की, लेकिन टीम का कोई सफलता हाथ नहीं लगी। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स।